सो अब हम लोग इसोफेगस के बाद स्टोमक को डील करेंगे। स्टोमक के बारे में जानने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी अधूरा है डायग्राम के बिना। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं, एक स्टोमक का डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा एक स्टमक। ओके, स्टमक में भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके इनर लेयर में फोल्डेड होती है। इस तरह का फोल्ड प्रेजेंट होता है। फोल्डेड होती है इनर लेयर। स्टमक होता क्या है? स्टमक एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि स्टमक एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्टमक है। ओके, तो ये क्या है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एंड ये लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी की बात आई तो देखिए यहाँ ये है एक ह्यूमन बॉडी। ओके, ये है ह्यूमन बॉडी की कैविटी को सीलोमेट कहते हैं। ठीक है, सीलोम कहते हैं इसे, सीलोम, जिसे डिवाइड करता है एक कार्टिलेजिनस शेप्ड का ऑर्गन, एक डोम शेप का ऑर्गन, जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डायफ्राम। इसी डायफ्राम के ऊपर के कैविटी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं, एंड इसके नीचे जो कैविटी है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। नीचे इन द सेंस जहाँ पर हमारा एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म होता है वहाँ तक की कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ये हो गया हमारा थोरेसिक कैविटी एंड ये एब्डोमिनल कैविटी। तो ये स्टमक जो है वो अपर लेफ्ट साइड, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड ऑन अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक का पीएच कितना होता है? स्टमक का पीएच 1.8 होता है। हाईली एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ HCl एसिड। इसलिए स्टमक हाईली एसिड होता है क्योंकि वहाँ पे HCl एसिड का सिक्रीशन होता है और इसका पीएच होता है 1.8। ओके, नाउ स्टमक में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ओके,
ओके, तो ये हमारा एक स्टमक है, ठीक है, ह्यूमन स्टमक है। ह्यूमन स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो ये अपर साइड होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक। और ये पार्ट इसे कहते हैं फंडस। और इस पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक। तो स्टोमक के 3 पार्ट्स हो गए, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। अब मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी गट्स है, जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, वहाँ पर एक दरवाज़ा मतलब एक ढक्कन, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक फ्लैप प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह हमारे स्टमक में भी 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। हमारे कार्डियक पार्ट के यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो स्टमक के फूड को रिवर्स इसोफेगस में जाने से प्रिवेंट करता है। तो इस स्फिंक्टर का नाम है, जैसा कि इसका पार्ट है उसी के बेसिस पे इसका नाम है, मतलब कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसी जगह पर हमारा हार्ट होता है, और हार्ट को हम लोग कार्डियक से के नाम से जानते हैं। ओके, इसलिए इस जगह को हम लोग कार्डियक पार्ट और यहाँ पर पाए जाने वाले स्फिंक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, एक और स्फिंक्टर की बात की मैं कि यहाँ पर एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो डुओडीनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के में जो फूड है उसे रिवर्स बैक स्टमक तक जाने से प्रिवेंट करता है, और इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पर एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टमक का पार्ट्स हो गया 3, कौन कौन? कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। इसमें 2 प्रकार के स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं जिसे कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक में हमारे स्टमक में एसिल एसिड का सिक्रेशन होता है जिसका pH 1.8 होता है। एंड स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और इन ग्लैंड्स के 3 टाइप्स होते हैं, मतलब इन ग्लैंड्स में 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, यस गाइस, तो हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है उसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देख लेते हैं, ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकस नेक सेल। और इस म्यूकस नेक सेल में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस म्यूकस नेक सेल में क्या होता है? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
और आप लोगों को पता है कि गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस के सिक्रेशन का। मतलब गॉबलेट सेल क्या करता है? म्यूकस को सिक्रीट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक को चाहिए प्रोटेक्शन और इसका काम हो सकता है म्यूकस से। और म्यूकस कौन सिक्रेट करता है? गॉबलेट सेल। और ये गॉबलेट सेल होता है म्यूकस नेक सेल में, और ये म्यूकस नेक सेल है गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक सेल। तो ये गॉबलेट सेल क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट। ओके, क्यों भाई, क्यों करता है ये म्यूकस का सिक्रेशन? तो प्रोटेक्शन के लिए। अब आप लोग पूछेंगे कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत है, हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है और वो हाईली एसिड है। और जैसा आप लोगों को पता है कि अगर एसिड हमारे हाथ में भी थोड़ा गिर जाए तो वहाँ की स्किन बर्न हो जाती है। तो सोचिए कि हमारे स्टमक में जो लेयर्स है, इनर लेयर है, वो क्यों नहीं बर्न होता है? क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला एक गार्ड खड़ा है, वो है म्यूकस। और उस म्यूकस का काम है स्टमक के लेयर को प्रोटेक्ट करना। और आपने ये क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि HCl अगर हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है तो वो हमारे स्टमक को हार्म क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ म्यूकस इज प्रेजेंट हियर। एंड ये तो हो गई फर्स्ट सेल की बात। सेकेंड सेल जिसका नाम है पेप्टिक या चीफ सेल। पेप्टिक या चीफ सेल। पेप्टिक या चीफ सेल का काम है 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम का सिक्रेशन करना। फर्स्ट वन इज प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, प्रो रेनिन। ये रेनिन क्या होता है? एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि इस रेनिन का काम है मिल्क का डाइजेशन करना और ये होता है बच्चों में, चाइल्ड में। प्रोरेनिन चाइल्ड में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन का जिसका नाम कैसिन होता है, उसके डाइजेशन के लिए बच्चों में प्रोरेनिन नाम का एंजाइम सिक्रेट होता है जो पेप्टिक या चीफ सेल सिक्रेट करता है। ओके, एंड लास्ट वन इज पेप्टिक लाइपेजेस। मतलब लाइपेज भी सिक्रेट करता है हमारा पेप्टिक चीफ सेल। ओके एवरीवन, तो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ लिया म्यूकस नेक सेल, सेकेंड पेप्टिक या चीफ सेल। पेप्टिक या चीफ सेल 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम का सिक्रेशन करता है। सॉरी, यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज होगा, गैस्ट्रिक, सॉरी, ठीक है। तो पेप्टिक या चीफ सेल जो है वो 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम का सिक्रेशन करता है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन क्या करता है? पेप्सिन में चेंज होकर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। वैसे अभी हम लोग सारे एंजाइम को आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। उसके बाद जब हम लोग इसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इन सारे एंजाइम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे बस मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बच्चों में मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन होता है एंड गैस्ट्रिक लैपेज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स का, जिसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। अगर ये हो गया सेकेंड, ओके, ये देखिए अब ठीक है।
अब थर्ड की बात करूं तो थर्ड को कहते हैं पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, तो ये पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल का काम है, यही होता है जिससे HCl का सिक्रेशन होता है। यही वो कम्बख्त है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो हाईली एसिड सिक्रेट कर रहा है। ओके, और इस HCl का काम होता है बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट दिखाता है, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है या फिर जो भी बैक्टीरिया फूड के थ्रू हमारे गट में एंट्री कर रहा है उससे किल करने का काम करता है और हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट दिखाता है। ओके ओके डन, ठीक है। एंड इसका और भी काम है जिसमें ये एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का। ये एक और काम पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल में इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इन द सेंस विटामिन B12। ओके, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जिसका काम होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है जी? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक में प्रेजेंट जो ग्लैंड है उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है, जिसमें फर्स्ट वन को कहते हैं म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल से गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं वहाँ, और गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन करना जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन पेप्टिक चिप्स सेल, पेप्टिक चिप्स सेल से 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जिसमें पहला प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन होता है, और प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन प्रोटीन के सिक्रेशन डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे प्रोरेनिन होता है जो चाइल्ड में पाया जाता है, चाइल्ड में सिक्रेट होता है, और वहाँ मिल्क प्रोटीन कैसिन नाम का होता है जिसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड गैस्ट्रिक लैपेजेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो है उससे HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है। HCl का काम होता है डाइजेशन एंड बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट को शो करना, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन में ऑफ विटामिन B12 में हेल्प करता है। तो ये था हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड।